अरे केतना बड़ाई कारीगरिया हो, अंजोरिया के चांद लागेलू। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी सिविल। क्या आप भी एसएससी जेई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, ईएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं? तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स का कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन सीरीज कराने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन आने वाला है, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। और आपके सिर्फ पास 10 मिनट है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट हो, तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है इस क्लास में। चलिए, तो किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्लास? तो सबसे पहले एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास इम्पोर्टेंट है, आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं और गेट की तैयारी कर रहे हैं और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का हम लोग फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 है। देखिए, सॉइल में 3 फेज सिस्टम होता है। क्या होता है? सॉइल में 3 फेज होता है। क्या क्या होता है? एयर होता है, वाटर होता है और क्या होता है? सॉलिड। क्या होता है? एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है। तो देखिए, एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या हो गया दोस्तों? या वॉल्यूम ऑफ एयर। फिर क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स मिलकर क्या बन गया दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलकर क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स मिलकर क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलकर क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन गया? टोटल वॉल्यूम। क्या बन गया? टोटल वॉल्यूम। पूरा बन गया क्या दोस्तों? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए, यहाँ से मास के टर्म में अगर बात करें तो मास ऑफ एयर नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 कंसीडर कर ले। मास ऑफ एयर क्या हो गया? 0। मास ऑफ वाटर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मास ऑफ वाटर हो गया, मास ऑफ सॉलिड हो गया। तो मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ वाटर मिलाकर के क्या हो गया? मास ऑफ वॉल्यूम। क्या हो गया? और टोटल हो गया दोस्तों मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा? टोटल मास हो गया दोस्तों। तो ये कितना फेज? 3 फेज सिस्टम था। कितना फेज सिस्टम था दोस्तों? 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम में क्या होता है? एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है। तो समझते हैं 2 फेज सिस्टम रहेगा दोस्तों। 2 फेज सिस्टम की बात करें, 2 फेज सैचुरेटेड रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर ड्राई के केस में देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी मास ड्राई इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाएगा? मास ड्राई इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड। अब करते हैं बात वाटर कंटेंट की। बात करते हैं वाटर कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मॉइस्चर कंटेंट। वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना है। वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। और इसका अपर लिमिट क्या होता है दोस्तों? अपर लिमिट एनीथिंग होता है, यानी 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। 0 वाटर कंटेंट नहीं होता है। कितना भी अगर हम लोग ड्राई करें तो उसमें वाटर कंटेंट रहेगा ही। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। या फिर मास के टर्म में कह रहे हैं तो मास ऑफ वाटर। ये क्या हो गया दोस्तों? मास ऑफ वाटर। ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉलिड। क्या हो गया दोस्तों? मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड इनटू 100। ये भी फॉर्मूला, अगर मास ऑफ सॉलिड अगर निकालना रहे, मास ऑफ सॉलिड निकालना रहे तो दोस्तों टोटल
टोटल मास बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, टोटल मास बाय टोटल बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस W। टोटल सॉलिड निकालना रहे, वेट ऑफ सॉलिड निकालना रहे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा टोटल वेट बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। अगर W डैश क्या है यहाँ पे अपैरेंट वाटर कंटेंट, W डैश क्या है अपैरेंट वाटर कंटेंट, ये क्या है दोस्तों W डैश क्या है अपैरेंट वाटर कंटेंट, इसको बोलते हैं अपैरेंट वाटर कंटेंट। अपैरेंट वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है W/1 प्लस W। और क्या फॉर्मूला होता है अगर वाटर कंटेंट निकालना, W क्या होता है मोर थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंट होता है, और W डैश क्या होता है मोर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अगर W का वैल्यू निकालना हो वाटर कंटेंट का तो अपैरेंट वाटर कंटेंट बटा 1 माइनस अपैरेंट वाटर कंटेंट। तो इस तरीके से आप लोग को याद हो गया दोस्तों। मैं और भी फार्मूला रिवीजन कराता हूं दोस्तों, आप कंटिन्यू बने रहिए। अब देखिए बात करते हैं वॉइड्स रेशियो और पोरोसिटी की बात करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करेंगे। तो देखिए और भी फार्मूला की बात करते हैं तो वॉइड रेशियो किसका बात करते हैं दोस्तों वॉइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VV बाय VS। यहाँ लिखा हुआ ई क्या है वॉइड रेशियो, ई क्या है वॉइड रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VV बाय VS। इसका रेंज कहाँ, रेंज क्या होता है दोस्तों 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन, रेंज क्या होता है 0 से क्या होता है बड़ा। 0 अगर हो जाएगा वॉइड रेशियो नेवर बी 0, वॉइड रेशियो 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, अगर वॉइड रेशियो अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा रॉक में वॉइड रेशियो 0 रहता है। तो इसीलिए रॉक को छोड़कर सभी चीज़ों में वॉइड रेशियो रहेगा। तो वॉइड रेशियो का अगर फार्मूला पूछे तो VV बाय VS, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब बात करते हैं पोरोसिटी का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी टोटल वॉल्यूम, और रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to 100। परसेंट में बात करें तो 0 to 100 वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। पोरोसिटी को N से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉलिड। कौन सा सॉलिड हो जाएगा दोस्तों टोटल होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा इंटू 100। रेंज आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, क्या हो जाएगा 0 से 100%। ये हो जाएगा दोस्तों पोरोसिटी का फार्मूला VV बाय VT। अब चौथा फार्मूला की बात करें तो N क्या हो जाएगा दोस्तों पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। N बराबर E/1 प्लस E, E बराबर 1 प्लस E, N बराबर E/1 प्लस E, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। E बराबर क्या हो जाएगा N/1 माइनस N, E बराबर N/1 माइनस N। अब 6 नंबर फॉर्मूला की बात करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ अगर सॉलिड निकालना रहे आपको तो क्या कर देंगे टोटल वॉल्यूम बाय 1 प्लस ई, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल वॉल्यूम बाय 1 प्लस ई, टोटल वॉल्यूम बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस ई। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। फाइन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है, फाइन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है किससे कोर्स ग्रेन से, किससे ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। जितना भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी VW बाय VV। वॉल्यूम ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों S, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को किससे डिनोट करते हैं S बराबर वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। अगर फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। एक बार और रिकैप देता हूं दोस्तों। वॉइड रेशियो क्या होता है दोस्तों, वीबी बाई वीएस, वीबी बाई वीएस। इसका रेंज कहाँ होता है, जीरो से बड़ा होता है, यानी वॉइड रेशियो होगा ही, नेवर जीरो होगा, कभी जीरो नहीं होगा। फिर पोरोसिटी की बात करें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 100, फॉर्मूला वीबी बाई वीटी इंटू 100। रेंज कहाँ से 0 to 100% लाइज करेगा, एन बराबर ई बाई 1 प्लस ई और ई बराबर एन बाई 1 माइनस एन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना रहे तो टोटल वॉल्यूम बाई 1 प्लस ई। अगर फाइन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन के स्पेसिफिक ग्रेविटी से। फिर बात करें डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये क्या हो गया दोस्तों, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। और भी मैं फॉर्मूला को बता रहा हूँ दोस्तों, आप कंटिन्यू बने रहें। अब हम लोग बात करते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिनोट करते हैं एसी से वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। इसको भी याद रखना है। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो इस नोट को आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले ड्राई स्टेट, ड्राई मतलब सूखा हुआ, पूरा एकदम ड्राई। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर पूरा ड्राई रहेगा, पूरा पानी उड़ जाएगा सॉइल में से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। और ये एयर कंटेंट कितना हो जाएगा, 100%। कितना हो जाएगा, 100%। हम जैसे बता रहे हैं दोस्तों वैसे याद रखिए। ड्राई स्टेज में ड्राई स्टेज रहेगा तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ड्राई मतलब क्या होता है, ड्राई मतलब सूखा हुआ, यानी सेचुरेशन क्या रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। एयर कंटेंट 100%। सेचुरेशन स्टेज, सेचुरेशन मतलब क्या, पानी पूरा फुलफिल है सॉइल में, तो कितना फुलफिल है सॉइल में, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 100%। कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, 100%। और एयर कंटेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो, क्योंकि जो वॉइड्स में है वहाँ तो पूरा फिल है, किस चीज़ से, वाटर से फिल है। वाटर से जब फिल है हमारा वॉइड, तो एयर कंटेंट, एयर उसमें बचा ही नहीं, एयर निकल गया और वाटर क्या हो गया, भर गया। अब पार्शियली सैचुरेटेड की बात करते हैं। पार्शियली सैचुरेटेड की बात करते हैं, यानी इसका रेंज में फॉलो करेगा दोस्तों, कहाँ से, जीरो से क्या फॉलो करेगा, 100%। यानी जीरो से कहाँ तक सैचुरेशन करेगा, 100%। और ड्राई एयर कंटेंट की बात करें तो जीरो से कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, 100% हो जाएगा। अगर पार्शियली सैचुरेटेड बोलेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो से 100। और एयर सेचुरेशन और एयर कंटेंट की बात करेगा तो जीरो से 100%। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट। डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट दोनों में रिलेशन क्या है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट, एसी जानते हैं दोस्तों, एयर कंटेंट, दोनों का अगर वैल्यू को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। कितना आ जाएगा, 1। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब बात करते हैं क्या, अब देखिए एन क्या है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, परसेंटेज एयर वॉइड। एन क्या है दोस्तों, परसेंटेज एयर वॉइड। एन क्या है दोस्तों, परसेंटेज एयर वॉइड। क्या है दोस्तों, परसेंटेज एयर वॉइड। एन क्या है दोस्तों, परसेंटेज एयर वॉइड्स। अगर परसेंटेज एयर वॉइड्स है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। फार्मूला की बात करें परसेंटेज एयर वॉइड का तो VA बाई वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ एयर टू दी टोटल वॉल्यूम इनटू 100। और इसका रेंज कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, 0 से लेकर 100%, 0 से लेकर 100%। तो ये दोस्तों मैंने और भी फार्मूला है दोस्तों, ये पार्ट 1 है मेरा। क्या है दोस्तों, ये पार्ट 1 मैंने लाया है दोस्तों। पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 1 है अभी, और इसमें लाएंगे दोस्तों पार्ट ए आ गया, उसी अनुसार बी लाएंगे और सी। 3 पार्ट में दोस्तों कंप्लीट फार्मूला रिवीजन खत्म कर देंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए दोस्तों। फिर मिलेंगे, जय हिंद नेक्स्ट वीडियो में, और रेगुलर वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।